जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जुनयूंग नुल से डेट पर जाने को कहता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। जुन का मैनेजर आके उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, तुम ये क्या मजाक कर रहे हो। वो डॉक्यूमेंट्री रोकने की बात कहता है। वो नुल को देखते हुए कहता है, आई एम सीरियस। नुल कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी मुझे पसंद करता है, मेरे साथ डेट पर जाना चाहता है। वो जुनयूंग को इस बात को पब्लिक करने को कहती है और तभी जुनयूंग हंसने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में नुल को दिखाया जाता है जो एक प्लेट में पानी भरकर उसमें अपनी नाक को डुबाती है, क्योंकि वो कहावत तो आप सबने सुनी होगी, चुल्लू भर पानी में डूबना। नुल काफ़ी अपसेट होती है। वहीं जेटी भी आ जाता है। वो उससे कहता है, क्या हुआ। नुल पानी से बाहर आती है और कहती है, मुझे लगता है मुझे निकाल दिया गया है। जुनयूंग ने एक मजाक किया जिसे मैंने सीरियस ले लिया। और फिर कहती है, नहीं नहीं, उसने सीरियसली कहा और मैंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। और एक बार फिर कहती है, उसने सीरियसली कहा और मैंने भी उसकी बात को सीरियसली ले लिया। जेटी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी एक लेडी आती है और कहती है, ये पागल हो गई है। नुल कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो बस बहाना चाहिए मुझे कुछ कहने का। सब मुझे ही पागल कहो, जुनयूंग को तो कोई कुछ नहीं कहेगा। जेटी उसका फेस साफ करते हुए कहता है, अच्छी बात है, अब तुम उस डॉक्यूमेंट्री को छोड़ दो, तुम किसी और डॉक्यूमेंट्री पर वर्क करो और जॉब ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नुल हंसती है और कहती है, देखो तो मुझे कौन जॉब की सलाह दे रहा है, जो खुद ही बेरोजगार है। जेटी कहता है, तुम फिक्र मत करो, मेरी जॉब लगने ही वाली है। वो कहती है, एक बार तुम्हारी जॉब लग जाए फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो गई हूँ। जेटी कहता है, वॉट। नुल कहती है, क्या तुम मुझे अपनी वाइफ बनाओगे। वहाँ दूसरी तरफ जुनयूंग को पता चलता है कि उसके बॉस ने नुल को फायर कर दिया। जुनयूंग अपने मैनेजर से साफ शब्दों में कह देता है, अगर नुल नहीं आएगी तो मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं करूँगा। अगर बॉस नहीं चाहते कि मैं काम छोड़ूं, तो उन्हें नुल को वापस लेकर आना पड़ेगा। यहाँ अभी तक जेटी ने नुल के क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं दिया होता। नुल समझ जाती है कि जेटी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपनी टेबल से उठकर बाहर चली जाती है। नुल काफ़ी दुखी हो जाती है और कहती है, ये साल मेरे लिए काफ़ी बुरा है। नुल जाते वक्त अपना फ़ोन वहीं छोड़कर चली जाती है। नुल के फ़ोन पर जुनयूंग का कॉल आता है जिसे जेटी उठा लेता है। दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं। जेटी उसे कहता है, अगर तुम जुनयूंग हो तो आज के बाद उसे फ़ोन मत लगाना, उसे डॉक्यूमेंट्री वर्क से बाहर निकाल दिया गया है। जुनयूंग उससे कहता है, अच्छा तो तुम नुल के हस्बैंड हो। जेटी चौंक जाता है और तभी पीछे से नुल आकर अपना फ़ोन छीन लेती है। जुनयूंग जैसे ही नुल की आवाज़ सुनता है वो फ़ोन कट कर देता है। जेटी इस बात को कंफर्म करना चाहता था, इसलिए वो नुल के फ़ोन पर कॉल करता है जिसमें उसका नाम हस्बैंड करके सेव होता है। वो नुल से पूछता है, क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। नुल कहती है, तुम हमेशा दूसरों का साइड लेते हो, एक टिपिकल कोरियन हस्बैंड की तरह, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम हस्बैंड रखा है। जेटी उसे कहता है, तुम एक दिन ऐसे इंसान से मिलोगी जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा, जो तुम्हारी बहुत परवाह करेगा। नुल को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, अगर तुम्हें ना कहना है तो साफ साफ कह दो, मेरे सामने अच्छा बनने का बिहेव मत करो। आज के बाद मुझे कॉल कभी मत करना और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। नुल गुस्से में अपने घर की तरफ जा ही रही होती है कि उसे रास्ते में जुन की कार नजर आती है। वो मिरर से अंदर झांकने की कोशिश करती है, तभी जुनयूंग मिरर को नीचे कर देता है। वो कहती है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा। जुनयूंग कहता है, मैंने क्रू मेंबर से पूछा। नुल कहती है, वो लोग मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर कर सकते हैं। जुनयूंग उसे कहता है, एक हस्बैंड होने के बावजूद भी तुम अपनी फ्रेंड के साथ रहती हो, क्या वो नौकरी नहीं करता। क्या वो तुमसे कहता है कि तुम्हें पैसा कमाना है किसी भी हालत में। नुल चिल्लाकर कहती है, मुझ जैसी पागल लड़की के साथ कौन शादी करेगा भला। ना तो मेरा कोई हस्बैंड है और ना ही बच्चे, एंड ऑल थैंक्स टू यू, अब मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नुल उससे कहती है, क्या मैं कोई मजाक कर रही हूँ। जुन के चेहरे की मुस्कान देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वो यही सुनना चाहता था।
नुल अपने घर की तरफ जाती है, तभी उसके पास प्रोड्यूसर का कॉल आता है। वो उसे कहते हैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्री एंड करनी है। जुनयूंग ने कहा है कि वो तुम्हारे बिना यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं करेगा। नुल जुन की तरफ देखती है। नेक्स्ट डे नुल को अपनी फैमिली के साथ दिखाया जाता है। वो अपने भाई को अपने हाथों से खिलाती है। नुल उसे कहती है मुझे काम के सिलसिले में तुमसे दूर रहना पड़ेगा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। नुल का भाई कहता है मुझे पता है तुम जुनयूंग के साथ काम कर रही हो। नुल उससे कहती है ये बात तुम्हें किसने बताई, और तभी उस लड़की का कॉल आ जाता है जो जुनयूंग के फैन क्लब की प्रेसिडेंट थी, जिसको नुल के भाई ने नुल की इन्फॉर्मेशन देने को कहा था। नुल का भाई जाते हुए उसे कहता है जुनयूंग से बच के रहना, सारी लड़कियां उस पर फिदा हैं, कहीं तुम्हें भी उससे प्यार ना हो जाए। वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है, मुझे तो खुशी होगी अगर तुम दोनों साथ में हो। नुल उसे चिल्लाती है और वो उसे बाय कह के वहाँ से चला जाता है। यहाँ जेटी भी नुल के बारे में सोचता है। जेटी की बहन अपने फादर से कहती है जुनयूंग का कॉन्सर्ट है और मुझे उसमें जाना है, क्या आप मेरे साथ चलोगे। ये बात सुनकर जेटी भड़क जाता है। वो कहता है पापा को बहुत से इम्पोर्टेंट काम करना है, ये कॉन्सर्ट में जाने के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। उसकी बहन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वहाँ जुनयूंग अपने कॉन्सर्ट का पहला टिकट अपनी मॉम को देने जाता है, पर उसकी मॉम उसे फाड़ देती है। जुनयूंग अपनी मॉम से कहता है आपके पास ये आखिरी मौका है अपने बेटे को करीब से देखने का, पर उसकी मॉम काफ़ी क्रूल बिहेव करती हैं और कहती हैं ये तो काफ़ी अच्छी बात है। जुनयूंग अपनी मॉम को कहता है आप आओ या ना आओ, आपके लिए सीट्स बुक रहेंगी। जुनयूंग के कॉन्सर्ट की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से होती है। नुल सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करती है। जेटी की बहन भी कॉन्सर्ट में होती है। वो दुखी होती है कि उसके फादर वहाँ नहीं आए, पर चुपके से उसके फादर भी वहाँ आ जाते हैं। जुनयूंग स्टेज पर गाना गा रहा होता है। नुल की आंखें उसी पर टिकी होती हैं और नुल को अपने भाई की वही बातें याद आती हैं कि कहीं तुम्हें उससे प्यार ना हो जाए। जेटी की मॉम को जैसे ये बात पता चलती है कि सारी फैमिली जुनयूंग का शो देखने गई है, वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जुनयूंग की मॉम को सभी लोग समझाते हैं कि तुम्हें अपने बेटे का शो देखने जाना चाहिए। जुनयूंग बैक स्टेज आता है और नुल उसे रिकॉर्ड करती है। नुल उसे पूछती है तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जुन कहता है वो लड़का कौन था जिसने तुम्हारा कल फ़ोन उठाया, उसका नाम हस्बैंड करके सेव था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो। नुल उससे कई क्वेश्चन पूछती है पर वो एक ही बात को बार बार दोहराता है। जुनयूंग उसे कहता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हैंडसम है, वैसे उसकी आवाज़ से तो ऐसा नहीं लग रहा था। नुल चिढ़ जाती है और कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और जुन तो जैसे कि यही सुनना चाहता था। वो स्माइल करता है और कहता है गुड जॉब। जुनयूंग अपने नेक्स्ट सॉन्ग के लिए स्टेज पर जाता है। सभी लोग उसका सॉन्ग सुनकर मदहोश हो जाते हैं। जुनयूंग धीरे धीरे नुल के करीब आता है और वो उसे स्टेज पर ले आता है। सभी लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जुनयूंग और नुल के पिक्चर मीडिया में फैल जाते हैं। जुनयूंग का बॉस और मैनेजर काफ़ी गुस्से में होते हैं। वहीं जुनयूंग के ग्रुप की लड़की सारे कमेंट्स को रीड करके सुनाती है, जिसमें सभी ने नुल के बारे में काफ़ी बुरा भला कहा होता है। जुनयूंग कमेंट को पढ़कर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है मैं इस बात को लेकर पुलिस में कंप्लेंट करूँगा। उस एक पोस्ट से नुल की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। नुल के चारों तरफ मीडिया ही मीडिया होती है। जेटी और जुनयूंग दोनों नुल को प्रोटेक्ट करने वहाँ पहुँच जाते हैं। जुनयूंग जेटी से कहता है मुझे सारी दुनिया जानती है, पर क्या तुम अपनी पहचान दुनिया के सामने ला सकते हो। और तभी सारी की सारी मीडिया वहाँ पहुँच जाती है। सब फोटो क्लिक करने लग जाते हैं। जेटी अपना मुंह छुपा लेता है, पर जुनयूंग सबके सामने उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।